जय हिंद दोस्तों। पॉइंट या जो फिर आज का मेन मुद्दा है ये है कि जो हमने अपने जाबाज फौजी खो दिए हैं तलवान घाटी में, या फिर जो हमारी देश की शहादत को प्यारे हो गए हैं, जो शहीद हो चुके हैं। मेरा मानना ये है कि वो शहीद नहीं हुए हैं, वो हमारे दिलों में हैं अभी भी और रहेंगे, क्योंकि वो अपने किसी कारण से उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। वो शहीद सिर्फ इसलिए हुए हैं ताकि हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें, ताकि हम सेफ रहें। लेकिन कभी सोचा आपने कि उनके घरों में क्या बीतती होगी जिनका बेटा शहीद हो जाता है या जिनका भाई शहीद हो जाता है? कभी सोच के देखिए क्या होता होगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि 20 फौजी शहीद हो गए। आप इनको गिनतियों में ना गिने, उन परिवारों से पूछें कि उनके लिए वो क्या महत्व रखते थे, कितना महत्व रखते थे, क्योंकि उनके लिए वो ही उनकी दुनिया है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ कि अगर आप देखते हैं कि एक फैमिली होती है, उनका सिर्फ एक बेटा होता है और वो भी फौज में होता है, और वो फौज में तो होता है और वो शहीद हो जाता है, बट उनके जो फैमिली वाले होते हैं, जो उसके माँ बाप होते हैं, वो सिर्फ इसी आस में रहते हैं कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बट वो क्या हो जाता है, वो तो शहीद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग चैन की नींद सो सकें, ताकि उसका देश सेफ रहे। बट यहाँ हमको कई बार देखने को मिलता है कि लोग बीजेपी और कांग्रेस में ही रह जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं। बस कांग्रेस बीजेपी पॉलिटिक्स में ही फंसे रहते हैं। तो ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि पॉलिटिक्स करते हैं, ये हर उस नागरिक के लिए, हर उस युवा के लिए जो कि अपने देश को सपोर्ट करना चाहता हो, जो कि इस देश को सपोर्ट करना चाहता हो और उन जाबाज सिपाहियों का सपोर्ट करना चाहता हो। हमें एकजुट होना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप देख सकेंगे कि आने के बाद 5 साल बाद हम किसी के गुलाम बने रहेंगे। और ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि ये होगा, क्योंकि ये हो सकता है अगर ऐसा ही रहा। क्योंकि हर आए दिन हम देखते हैं न्यूज़ में कि एक शहीद यहाँ हो गए, एक फौजी वहाँ शहीद हो गया, 5 फौजी उस मुठभेड़ में मारे गए या उन मुठभेड़ में शहीद हो गए। जब तक हम एकजुट कर होके खड़े नहीं होंगे या फिर अपने जवानों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें बंद नहीं होंगी और ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। आप देख सकते हैं हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन कोई न कोई हमारा फौजी शहीद हो रहा है। अभी बात चलो सिर्फ चीन की चल रही है, जो कि चाइना से अभी जो हमारे तलवान में 20 जवान शहीद हो गए, मैं सिर्फ उनके बारे में कहूँगा। वो चीज़ अभी तक, वो समस्या अभी तक पूरी नहीं हुई है, वो समस्या अभी ख़त्म नहीं हुई है, वहाँ पर और भी युद्ध होने की संभावना है। बट मैं सिर्फ लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि हम अपने कैसे देश की सेवा कर सकते हैं, हम तो फौजी नहीं हैं, हम तो सोल्जर नहीं हैं, या फिर हम तो वहाँ नहीं जा सकते। बट आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी आप चाइना से प्रोडक्ट आ रहे हैं उस चीज़ को ना लें, और जो भी उनके ऐप्स हैं उनको ना यूज़ करें। आप बस इतनी ही हेल्प कर दें, ये उनके इकोनॉमी में। और रही बात युद्ध की, अगर युद्ध हो जाता है तो मैं अपने फौजी भाइयों का सपोर्ट करूँगा, चाहे मैं कहीं से भी कर पाऊँ, लेकिन उनका सपोर्ट करूँगा मैं। चाहे मुझे वहाँ बॉर्डर में क्यों ना जाना पड़ जाए, मैं जाऊँगा। मैं अपने फौजी भाइयों से कदम में कदम और कंधे से कंधे मिला के उनके साथ आगे बढ़ूँगा, जब तक कि अपने दुश्मन को ख़त्म ना कर दूँ। जब तक अपने दुश्मन को ख़त्म ना कर दें, तब तक मैं उनका साथ दूँगा, चाहे मुझे शहीद होना पड़े, मैं खुश हूँ। क्योंकि आज तक हम खाली सुनते आए हैं कि शहीद हो गए हमारे फौजी, शायद ये मौका मुझे भी मिल जाए। एंड लास्ट, I just want to say only one thing. Please support our soldiers and their families, because they are sacrificed everything for us. Even they are martyred for our country. So please support and encourage them.